आप पे भी कर्ज है और आपके पिताजी पे भी कर्ज था, और जो आपकी स्थिति चल रही है इस समय, और आपको डर है कि कहीं ये दोष, ये पीड़ा हमारे बच्चों को भी झेलने ना पड़े। आज बात कर रहे हैं उस वास्तु दोष की जो देता है बेहिसाब कर्ज, वो कर्ज जिसे देने में भी पसीने छूट जाएं, नहीं दे पाते आप। ऐसे तो वास्तु के अंदर बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को अपने हाथ में रखते हैं। वहां से देखे जाता है कि भाई कैसी इनकी आय रहेगी, कैसी इनकी कमाई रहेगी, कैसी इनकी सेविंग रहेगी। बहुत सारे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक वो वास्तु दोष जो बेहिसाब कर्ज देता है, आर्थिक तंगी देता है, और इसकी कोई छूट छुटाव नहीं है। अगर आप इस दोष के साथ पिछले कई सालों से रह रहे हैं तो आर्थिक तंगी के बाद ये आपको कर्ज दिलवाएगा, और जब दिलवा देगा तो फिर आपको देने में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। लोग बात करते हैं असल की, आपसे ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। तो आप स्थिति को मैच करिए। हम बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, आप बस ध्यान दीजिए हमारी बात पे। चाहे आप शहर, गांव, कहीं पे भी, किराए पे भी अगर आप रह रहे होंगे तो ये हर जगह काम करेगा। आपको ये देखना है कि जिन घरों का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से ज्यादा हैवी है, उत्तरी भाग में ज्यादा पोर्शन बना हुआ है, वहीं दक्षिण में इतना नहीं बना हुआ है, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को 100% वीक करेगा, कर्ज की स्थिति तक आपको लेके जाएगा। जिन घरों के अंदर दक्षिण में कुछ भी नहीं है और उत्तर में बड़ा हैवी निर्माण है, तो वहां पे स्थिति बिगड़ चुकी है। स्क्रीन पे नंबर है, अगर ये दोष नहीं काम कर रहा है तो आप बड़े प्यार से फोन करके बता सकते हैं कि फला घर है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा असंभव ही तो है कि जो ये अपना काम ना करे। 100% आज तक का कोई भी केस ऐसा फेल नहीं हुआ कल्याण वास्तु द्वारा। अगर किसी का उत्तरी भाग बड़ा हैवी है तो कर्ज की स्थिति में वो परिवार जा चुका है 100%। अब जो लोग उत्तर के भाग में रहते हैं, उनकी पूरी बाउंड्री है और वो उसमें उत्तर में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस घर में रहने वाले मैक्सिमम सदस्य घर के बीमार रहेंगे, और बीमार भी उस लेवल के रहेंगे जिसके अंदर हॉस्पिटलाइज्ड होना, उनकी महंगी महंगी दवाएं चलना, टेस्ट होना, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके पैसे को खराब हो जाने का। और जब पैसा इतना वेस्ट होगा तो लिया हुआ कर्ज किस्त भी नहीं दे पाओगे, उसका इंटरेस्ट भी आप नहीं दे पाओगे। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं उपाय की, क्या इसका उपाय हो सकता है? तो सभी के लिए एक उपाय नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सबका अपना अपना पर्सनलाइज्ड उपाय होता है। क्या उसका समाधान होता है? समाधान बोल सकते हैं, उपाय बोलने को तो मन भी नहीं करता कि उपाय क्या है। लगाने चिपकाने से कई बार वहां का कुछ भी नहीं हो पाता। आप उल जुलूल तरीकों से कुछ करते रहते हैं, आपको कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, लेकिन लॉजिकली आपको उसका उपाय करना है, उसका समाधान करना है, तब जाके आप इस स्थिति से बच पाओगे। वरना बचाने वाला आपको कोई भी नहीं बचेगा आपसे। जो है, आप देखो, जो आदमी कर्ज में फंस जाता है वो क्या कुछ नहीं करता, हर जगह घूमता है, पता नहीं किस किस पे विश्वास कर लेता है। अगर आपने इस वास्तु के इतने बड़े रूल का उल्लंघन कर दिया है अपने घर के अंदर, तो इसकी पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी, आपको और आपके परिवार को। बड़ी ही गंदी बीमारी, असाध्य रोग जैसे आपके घर के अंदर आ जाएंगे, जिसकी दवा पानी में ही आपका सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम डराते हैं। देखिए भाई, डराते तब आप कह सकते हैं जब ये दोष किसी के घर पे हो और उसका रिजल्ट ना आ रहा हो। आएगा, 100% आएगा, इसके लिए हम ज्यादा नहीं बोलते। आप चेक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ वाकई ऐसा है। अब सलाह ये दी जाती है किसी अच्छे कंसल्टेंट से, अच्छे सलाहकार से आप इसका निवारण उपाय जो भी है आप करवा सकते हैं, वरना इसकी सगे संबंधित पीड़ा से आपको पूरे जीवन इस तरीके से ही बिताना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत से लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक का कर्ज नहीं उतरा है, वो ब्याज ही बढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी थोड़ी बेचते हैं, थोड़ी थोड़ी बेचते हैं, हर साल बेचते हैं। पूरे समाज में मजाक का पात्र बन चुके हैं वो लोग। उंगलियां उठती हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग बाग। लेकिन आपको किसी ने, अब क्या है कि पूरी यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे होंगे, तो आदमी या कंसल्टेंट, सलाहकार इस बारे में बात ही नहीं करते, उपायों के पीछे ज्यादा जाते हैं। लेकिन अपनी जो गुडविल है, अपनी जो तरीका है, वो सिर्फ यही है कि आपको सही बात बता दें।
करना आपके हाथ में है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर आप और सारे उपाय करके थक जाएं, ना वो काम कर पाए, तब आप इस स्थिति को जरूर अपनाइएगा कि घर का उत्तर हैवी ना हो, ना हो, ना हो, बिल्कुल ना हो। वरना जब इस बात की गारंटी ले ली है कि ऐसा असंभव है कि वहां पे जो है हैवी है और वहां पे ये दोष ना दे रहा हो, ये देगा, जरूर देगा। तो आप बचा लीजिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने छोटे बच्चों को, उनका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आज के समय में बिना पैसे के ना तो आपकी इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है, ना एक आप अच्छी लाइफ उन्हें दे सकते, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है। आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है जी, तो इस स्थिति को ठीक कर लिया जाए। दोबारा फिर बता रहे हैं, उत्तर भारी और दक्षिण उससे कमजोर है, तो स्थिति खराब होनी तय है। और उपाय सबके, सॉल्यूशन, समाधान सबके अलग रहेंगे, क्योंकि किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है, किसी का गांव में है, किसी का शहर में है, तो इसके अलग अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। बाकी आप इस दोष से बचें। राम राम।